बेटा कुमार, ये क्या हो गया? तुमने खाना खाया क्या? खाना खा लिया पापा। माँ क्यों नहीं आई? मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है बोल के रो रही है। पापा फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द यहाँ से वापस आ जाऊंगा। माँ से कह देना। रोइए मत जीजा, आप हिम्मत मत हारना, ये बोल के दीदी ने भेजा है। आप जब तक नहीं आएंगे वो आपका वेट करूंगी बोल रही थी जीजा। कुमार, तुम लोग जरा भी चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द तुम लोग को बाहर ले आऊंगा। उसी के लिए सारा इंतजाम कर रहा हूं। केस कहाँ तक पहुंचा? वकील ने क्या कहा? हम आपके साथ जुड़े हैं इसलिए हमारा माओइस्ट के साथ संबंध है, ऐसा सरकारी वकील कह रहा है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे देश में एक मछली पकड़ने वाला मछली पकड़ने जा रहा था। उसने अपनी हिफाजत के लिए सरकार को एक चिट्ठी भी लिखी थी। सरकार ने हिफाजत करने के लिए हाँ भी कर दी, लेकिन उसकी हिफाजत नहीं की। उसने अपनी हिफाजत खुद की। तो क्या वो आतंकवादी हो गया या नक्सलाइट हो गया? हमारी हिफाजत करने वाले ही हमारे खिलाफ हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं सर? तुम्हें रिहाई चाहिए तो कानून पे भरोसा करने से नहीं चलेगा। मुल्लम पराई में जो हुआ था और जो हो रहा है, ये सब आपको खुद लिखना पड़ेगा और वही लोग लड़ाई लड़ेंगे। सरकार भी आपकी तरफ ध्यान देगी और उसके लिए आपको लिखना ही पड़ेगा। आपकी राइटिंग में लोगों को हथियार बनाना होगा लड़ाई लड़ने के लिए, तब जाकर दूसरी सीढ़ी का रास्ता बनेगा। क्यों अरविंद कुमार, जिस लड़ाई की वजह से तुम जेल के अंदर डाले गए थे वो सब तुमने यहाँ भी शुरू कर दिया? कब खत्म करोगे ये सब? अच्छा काम करना और करते रहना, ये कभी खत्म नहीं होगा। हाँ बोलो वीर भाई। क्या यार, तुमने कहा ये आदिवासी लोग हैं, लेकिन इन्होंने अरविंद कुमार के साथ मिलकर जेल में लड़ाई शुरू कर दी है। ड्रेस के लिए भी इन्होंने बहुत बड़ा नाटक किया। पानी सर के ऊपर जा रहा है, तुम सोच लो। क्या लड़ रहे हैं? तुम 10 लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो? डर तुम्हारे अंदर नहीं, उनके अंदर होना चाहिए। डर तो पैदा होगा, लेकिन उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अरे यार, मैं तुझे जानता नहीं हूँ क्या? तुम्हारे घर भेज दिया है, ले लेना। अरे उसको तो मैं संभाल लूंगा। अरे उससे क्या होगा? अब तुम देखना, ये गवार आदिवासी 3 दिन तक सो नहीं पाएंगे। ऐसा टॉर्चर करूंगा, इनका वो हश्र करूंगा कि इन सबकी रूह भी कांप जाएगी। लाता हूं इन्हें लाइन पर। मैं जल्दीबाजी वाला हूँ और गुस्से वाला भी हूँ। मैंने अपनी पत्नी पर शक किया तो क्या गुनाह किया? अगर वो गलती करे तो उसे सजा देने का हक मुझे नहीं है। मुझे उसके साथ तलाक ले लेना चाहिए था, पर गुस्से ने मुझे पागल बना दिया। मैंने खुद उसका कत्ल कर दिया। मुझे फांसी होनी चाहिए, यही मेरे गुनाह की सजा है। अगर मुझे फांसी होगी ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं खुशी खुशी से उसके पास चला जाऊंगा। तुम अंदर बीड़ी सप्लाई कर रहे हो? ये कितने दिनों से चल रहा है? नहीं सर, मैंने नहीं सप्लाई किया सर। सर मुझे पता नहीं कहाँ से आया सर, मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं है सर। हाँ ये सब मैं जानता हूँ। चल सर प्लीज सर, छोड़ दीजिए सर। सर आपको गलतफहमी हुई है सर। सर सर प्लीज सर। क्यों
ये सोया था या नहीं? नहीं सर। क्यों रे, तुझे नींद आ रही है? जाओ गर्मा गर्म चाय लाओ। अरे मुझे नहीं, इसको पिलाओ, इसकी नींद दूर होनी चाहिए ना। आप लोगों की मांग क्या है? क्या मैं आप लोगों का चेहरा देख सकता हूं? हमारी मांग बस इतनी सी है कि हम आपको धन्यवाद कहें। अगर हम जेल में ही होते तो अब तक मर जाते, लेकिन आपने हमें बचा लिया। अब हम आपके सामने सभी मुजरिम बनकर खड़े हैं। आदिवासियों, मेरा रास्ता रोकोगे तुम्हारी तो तुझे जेल में ही मार देना चाहिए था।
के लिए बराबर होता है कहते हैं, लेकिन वो सिर्फ किताबों में लिखा हुआ है, हकीकत में नहीं है। अगर कानून इंसाफ करता तो क्या हमें ये दिन देखना पड़ता सर? बदले की आग में हमने उन लोगों को मार तो दिया सर, मगर हथियार उठाकर गलत किया। हम ऐसे नहीं है सर, ना ही हम ऐसा करना चाहते थे। हथियार किसी भी समस्या का हल नहीं है सर, वो सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी पैदा करता है। ये हम जान चुके हैं सर। हमने जो कत्ल किए हैं वो कानून की नजर में गुनाह है। आप हमें सजा दे सकते हैं सर। हम मासूम लोगों को अब और तंग मत कीजिएगा सर। मैडम, मैं एडिटर से मिलना चाहती हूँ। आप सीधा जाइए। ठीक है। बोलिए मैडम। आप मेरी मदद करेंगे ये सोचकर मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ सर। मदद चाहिए? कौन से ट्रस्ट से आई हैं आप? फूड ट्रस्ट से या ड्रेस ट्रस्ट से? ट्रस्ट से नहीं हूँ सर। हमारे गांव में रहने वाले 2500 लोगों की ज़िंदगी खतरे में है सर। अगर आपके पास वक्त है तो देखिए, उनकी सारी डिटेल्स इसमें है। पेपर में खबर छापकर हमारी ये कहानी आपके अखबार द्वारा पूरी दुनिया को बतानी होगी सर। इसका कोई हल हमें मिल जाएगा सोचकर इसी भरोसे से आई हूँ सर। सुनिए मैडम, ये पब्लिश करने के लिए कोई जोक या कविता नहीं है। ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, इसमें बहुत खतरा है। अगर हम गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी पब्लिसिटी करेंगे तो हमारा क्या होगा आपको पता है? हमारे जान की और हमारे बिजनेस की 0% भी गारंटी नहीं रहेगी। एक पेपर पब्लिश करने वाले आप जैसे लोग अगर डर गए तो हम जैसे आम आदमी का क्या हाल होगा सर, सोचिए। नो मोर एक्सप्लेनेशन प्लीज। कृपया आप यहाँ से जाइए मैडम। मुल्लमपरई गांव में हुई अन्याय के लिए सारे लोग ही जिम्मेदार हैं। सर कैसे होगा? अगर इस तरह की न्यूज पब्लिश करेंगे तो समाज में क्या हो रहा है ये आम लोगों को पता चल जाएगा। उनके साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए, वो लोग ऐसा सोचेंगे और ये प्रेस का धर्म भी है। बहुत धन्यवाद सर। लेकिन क्या कर सकते हैं, हीरोइन कुत्ता पाल रही है। विपक्ष पार्टी जब संसद में बहस होती है तो वो गायब हो जाती है। कीर्ति सुरेश का ग्लैमर, अगर हम इस तरह का कमर्शियल लिखें तो हमें 4 पैसे की कमाई होगी। जो तुम सोच करके आई हो वैसा इंसान मैं नहीं हूँ। आप जाइए मैडम। रुको, कौन हो तुम? क्या चाहिए? वो मैं एडिटर से मिलना चाहती हूँ। क्या जब देखो चली आती हो? इससे मिलना उससे मिलना बोल के अंदर घुस जाती हो। तुम जैसे लोगों को मैं अंदर भेजता हूँ तो मैनेजर मुझ पे फड़कता है, तुमको पता है? प्लीज, बहुत जरूरी बात करनी है, मैं मिलकर चली जाऊंगी। अंदर जाने को नहीं मिलेगा बस। प्लीज सर। बोलिए। वो कलेक्टर से मिलना है। एक दिन में 100 लोग मिलने आते हैं, अपॉइंटमेंट लिया क्या? कलेक्टर को देनी थी। अरे रोज नोटिस पेटिशन की बात करती हो, तुम्हें कोई काम नहीं है? चल जा।
मैं ट्रीटमेंट के लिए तभी मानूंगी जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यहाँ आएंगे, तभी मानूंगी। लाठी निकालो इनकी। हाँ, उठो तुम लोग। ए, चलो उछल कूद करो। चलो 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 और करो। कोई रुकेगा नहीं। माधव, किस केस में अरेस्ट किया है, कुछ बताया क्या? नेशनल प्रोस्टिट्यूशन एक्ट के तहत। कोर्ट में हैंडओवर होने के बाद एफआईआर देखने के बाद ही केस को मूव कर सकते हैं। पहले एफआईआर कॉपी मिलने दीजिए, उसके बाद हायर ऑफिसर से मैं मिलने की कोशिश करता हूँ।
तुम लोग कहाँ जा रहे हो? साहब, गांव में रहने वाले सबको जेल में डाल दिया गया। गांव वालों पर नक्सलाइट नाम के केस करके फंसा दिया है साहब, इसीलिए हम सब लोग आपसे मिलने आए हम हैं। आपको भगवान मानकर आप पर भरोसा कर रहे हैं। ठीक है, एक काम करो, आंध्रा में मेरा एक स्टोन गोदाम है, तुम सब लोग वहाँ चले जाओ और काम करो। लेकिन अगर कोई पूछेगा तो मैंने भेजा है ऐसा मत बोलना। भले ही हम लोग मर जाएंगे पर किसी को नहीं बताएंगे। चलो सब लोग अपने अपने कपड़े पहन के बाहर चलो। हम तुम सबको कोर्ट में ले जा रहे हैं। अगर जज तुमसे कुछ पूछे तो तुम लोग यही बोलना कि तुम सबको खाना मिला था, समझ गए ना? चलो जल्दी करो। हेलो, ये क्या यार, कोई शक न करे इसीलिए गांव वालों को मैं खदान में बुलाकर गुलामी करवा रहा हूं ताकि वो शांति से रहें, और तुमने जल्दबाजी करके उन पर FIR कर दिया और उनकी फोटो भी ले ली। नेताजी, मैं संभाल लूंगा। ठीक है, ये सब छोड़ो। उन लोगों पर केस मजबूत बनाया है या ऐसे ही लीपापोती कर दी? नेताजी, माओइस्ट और नक्सल कहकर उनके ऊपर केस डाल दिया है। वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे नेताजी। उन सबको कोर्ट से रिमांड लेने तक मैं संभाल लूंगा नेताजी, आप परेशान मत हो। लेकिन मेरा शेयर? हाँ ठीक है, उसके बारे में मैं फॉरेन डेलीगेट से बात कर रहा हूँ। कल डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे और 2 दिनों के अंदर सब अंदर कर लेंगे। SP जमाल फोन पर बताए थे इस केस के बारे में, फिर भी जेलर को बोल के इन सबको अंदर ले जाओ तुम। ये बताओ कि नक्सलाइट्स का काम क्या है? खत्म करना, एनिहिलेशन, खानदानी दुश्मनों को खत्म करना। क्या तुम जेल में ये सब कुछ करोगे? हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, कहीं कुछ भी करने को तैयार हैं हम। अपना भाषण बंद करो, इस जेल में सिर्फ हमारी चलती है। चलो अंदर चलो। चलो चलो चलो। हाँ, जमाल ने जो बताया ये वही लोग हैं। हाँ सर। इन सबको यूनिफॉर्म दो और इनको जेल में डालो। ओके चलो सर। आओ। इसमें 2 लोग जाओ, इसमें 2 लोग जाओ, इसमें 3 लोग जाओ, इसमें भी 3 लोग जाओ। चुपचाप सो जा। सर हाँ क्या है? अंदर बाइबल रखी है सर। कल तक इस सेल में डेविड नाम का कैदी रहता था, आज सुबह उसको फांसी दे दी गई। अकेले ही आया था और अकेले ही चला गया। सुना है यहाँ रहने वाले कैदियों को फांसी दे दी जाती है। तो हमें भी फांसी दे देंगे क्या? नेताजी, मानिक चंद को कोर्ट ने आज फांसी की सजा सुनाई है, आप उसके लिए कोई पिटीशन लिखकर दीजिए ना। मानिक चंद क्या बोल रहा है? वो कह रहा है कि जो गुनाह उसने किया है उसके लिए फांसी की सजा ही ठीक है। अगर किसी इंसान ने अपनी गलती मान ली है तो उसे फांसी देना कोई न्याय नहीं है। आप उसके लिए रहम की पिटीशन लिख दीजिए। को पढ़ा के उनका साइन लेके भेज दो। ठीक है नेताजी। ये क्या नेताजी, आप पिटीशन लिख रहे हो? आप नेता हो, लड़ सकते हो, आपको पिटीशन लिखने की क्या जरूरत है? ये तो आप किसी से भी करा सकते हो। ये आपकी लड़ाई है? ये लड़ाई नहीं है, लेकिन लड़ाई करनी पड़ेगी ऐसा लग रहा है। आपका जवाब हमें पसंद नहीं आया। ठीक है, लेकिन तुम लोग जेल में क्यों आए? लड़ने के लिए। हथियार उठाकर खानदानी दुश्मनों को खत्म करना लड़ाई की यह शुरुआत है।
लोगों में हिम्मत बढ़ाकर लड़ने के लिए तैयार कराना मेरा पहला काम है। हथियार से लड़ाई, लोगों को लड़ाई के लिए तैयार करना कैसे करोगे? खत्म करेंगे, दुश्मनों में डर पैदा करेंगे। हम लोगों में हिम्मत बढ़ाएंगे, हौसला बढ़ाएंगे, लोगों के मदद से जमीन हड़पेंगे, हथियार उठाकर लड़ेंगे। हम सब मिलकर एक ऐसी पॉलिटिकल पावर बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, आप लोग बहुत आगे निकल गए। मैं अभी भी पहली सीढ़ी पे हूँ। लड़ाई करना, हथियारों से लड़ना, ऐसे कैसे लोग इकट्ठा होंगे, यही मेरा सवाल है। ठीक है, आपके किए काम से लोग इकट्ठा हुए क्या? ऐसा हुआ क्या? आप तो जानते हैं ना, हम जेल में हैं। जेल में है तो क्या हुआ? बाहर रहने वाली पार्टी से संबंध रखिए, मेहनत करने वाले लोग अपने आप रिहा हो जाएंगे। ऐसा मार्क्स और लेनिन ने बताया है। जब तक लोग शामिल नहीं होंगे तब तक लड़ाई नहीं जीत सकते। हमने जो किया लोगों ने उसे पसंद भी किया। पसंद किए होंगे, तारीफ भी की होगी, क्यों? प्यार भी करेंगे। लोगों के लिए जो नेता लड़ता है उसको भी लोग पसंद करते हैं। जैसे फिल्म स्टार कमल, रजनी और माधुरी, इनको भी लोग पसंद करते हैं। काम करना ही आप लोगों की लड़ाई है। जो लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकता उनको कोई नहीं पसंद करता। हमें लड़ाई से दूरी रहना होगा। साहब, आप तो बहुत बड़े लीडर हैं ना, तो फिर आप लड़ाई से दूर क्यों भाग रहे हैं? तो क्या न्याय ना मिलने पर हम सबको शांत हो जाना चाहिए और क्या गुलाम बन जाना चाहिए? आपको किसने गुलाम रहने के लिए कहा? देश में लड़ाई करने के लिए हथियार की लड़ाई और गुरिल्ला युद्ध ये गलत है, यही मैं कहना चाहता हूँ। आज हमारे देश में लड़ाई की जरूरत है, लेकिन हथियारों की लड़ाई नहीं, शांति की लड़ाई। हमें सब लोगों को साथ में लेकर शांति की लड़ाई लड़नी है। एक कुमार, हम नेताजी को हमारे प्रॉब्लम के बारे में बताए क्या? हाँ यार, उन्होंने कहा है, मतलब कोई ना कोई रास्ता होगा। रामू वहां है। नमस्ते नेताजी। नेताजी, आप यहाँ क्यों काम करते हैं? जंग लगी तलवार से चलने फिरने वाला केचुआ ही अच्छा है। क्या गांव में कभी मैंने काम नहीं किया? यहाँ पर काम ही काम करना पड़ता है। सर में दर्द हो गया मेरे। क्यों भाई, किस केस में अंदर आए हो तुम? मर्डर केस में। मैंने एक आदमी को गांव में कुएं में धकेल कर मार डाला था। मुझ पर केस बन गया और मुझे फांसी की सजा सुना दी गई। जो हुआ वही बता रहा था। मैं पत्थर से टकराकर कुएं में गिर गया था। मुझे बचाने के लिए वो आदमी आया और मुझे बचा भी लिया, लेकिन वो फिसलकर खुद कुएं में गिर गया और मर गया। मेरे ऊपर इन लोगों ने केस बना दिया। मैं इनको बोलता रहा, लेकिन इन लोगों ने एक नहीं सुनी। सरकारी वकील इस पॉइंट को पकड़कर बात ही नहीं कर पा रहा था। आपको पॉइंट पता था ना, आपको इस पॉइंट पर बात करनी थी। हमें थोड़ी बात करने देते हैं। जज और वकील आपस में ही बात बदल बदल कर बोलते बात रहते हैं। करनी चाहिए। आपको आपके लिए बात करनी पड़ेगी। आप बात नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? ठीक है, तुम लोग किस केस में अंदर आए हो? वो हथियार स्मगलिंग के लिए, जानवरों को मारने के लिए किसी पार्टी में है, ऐसा ही कुछ कह रहे थे। पार्टी? कौन सी पार्टी? हम किसी भी पार्टी से नहीं हैं। उन्होंने हम पर झूठा केस लगाया है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं पता नहीं। ठीक है, ये सब जाने दो। बाहर आप लोग भोले बने हुए थे, लेकिन अब उनके लिए नहीं, आपको अपने लिए लड़ना होगा। लेकिन उसके लिए समझना होगा। और उसके लिए हमें क्या करना होगा? क्या हुआ? हमें जेलर से मिलना है। जेलर काम में बिजी हैं। राउंड पे आते वक्त मिल लेना। अपने वापस जाओ तुम लोग। हम लोग यहीं पर बैठे हैं, आप जाइए जेलर को बुला कर लाइए। सब लोग यहीं पर बैठ जाओ। बैठो, हाँ बैठो, बैठो, बैठो। हमें जेलर से मिलना है। हाँ, बुलाओ उन्हें जल्दी। क्या है? क्या प्रॉब्लम हो गई? चुपचाप लॉकअप के अंदर जाओ, वरना मार मार के खाल उधेड़ दूंगा। हम यहाँ अपना हक मांगने के लिए आए हैं, ना कि आपसे मिलने के लिए। क्या कहा? हक चाहिए? हाँ सर। सर, हमें अभी तक मुजरिम नहीं ठहराया है, तो हमें कैदियों का ड्रेस क्यों पहनाया है? हमें हमारे कपड़े दीजिए, नहीं तो हम यहीं पर आंदोलन शुरू कर देंगे। आपसे लड़ेंगे। हाँ लड़ेंगे। सुनो, इन्हें मारकर लॉकअप के अंदर डाल दो, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। ड्रेस चाहिए इनको, ड्रेस। बिना कपड़े के सबको अंदर डाल दो। सर, थोड़ा शांत हो जाइए। इनके पीछे अरविंद कुमार है सर। सुनो, इन सबको ड्रेस पहनाकर अंदर भेज दो। ओके सर। ए, चलो सब, चलो चलो। ए, चलो।
नहीं छोड़ सकता मेरी जान। अब शुरू हो जा।